नमस्कार मित्रों, मैं आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संस्थाएं या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जो संस्था लाभ न कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? ए कंपनी, बी लाभकारी संगठन, सी गैर लाभकारी संगठन और डी संयुक्त हिंदू व्यवसाय। तो इसका सही उत्तर है गैर लाभकारी संगठन अर्थात सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था का उदाहरण है? ए पुस्तकालय, बी सब्जी वाला, सी विद्यालय और डी ए और सी दोनों। तो जो लाभ न कमाने वाली संस्था है वह है पुस्तकालय और विद्यालय, क्योंकि ये सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं जो जनता की सेवा के लिए स्थापित की जाती हैं, संचालित की जाती हैं। अतः इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण हैं? ए वकील, बी मंदिर, सी अस्पताल, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेशेवर व्यक्ति हैं? ए डॉक्टर, बी वकील, सी अभियंता और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी ये सभी, क्योंकि पेशेवर व्यक्ति वो होते हैं जो अपनी विशिष्ट सेवाओं के द्वारा जनता से शुल्क लेकर आय अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, वसीयत को मानना चाहिए? ए दायित्व, बी आयगत प्राप्ति, सी आय और डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ए दायित्व। प्रश्न है, आय व्यय खाता किसके अंतर्गत आता है? ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी सेविंग अकाउंट और डी नॉमिनल अकाउंट। तो इसका सही आंसर है नॉमिनल अकाउंट अर्थात डी। नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम नाममात्र का खाता कहते हैं, यह वह खाता होता है जिसमें लाभ हानि और आय व्यय से संबंधित लेखे रखे जाते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसके अंतर्गत आता है? ए करंट अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी ओवरड्राफ्ट अकाउंट और डी पर्सनल अकाउंट। तो इसका सही उत्तर है बी रियल अकाउंट। प्रश्न है, अलाभकारी संस्था की स्थिति में आय एवं व्यय खाता तैयार करने के लिए क्या आधार है? ए उपार्जन आधार, बी रोकड़ आधार, सी अदत्त आधार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए उपार्जन आधार। आय व्यय खाते के द्वारा सामान्यतया दिखाया जाता है? ए शुद्ध लाभ या हानि, बी रोकड़ शेष, सी आधिक्य या कमी और डी पूंजी कोष। तो इसका सही उत्तर है सी आधिक्य या कमी। सचिव को मानदेय का भुगतान है? ए पूंजीगत व्यय, बी आयगत व्यय, सी आय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी आयगत व्यय। निम्नलिखित में से कौन पेशेवर संस्थान के अंतर्गत शामिल है? ए शिक्षक संघ, बी श्रम संघ, सी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट और डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण व अपने सदस्यों की सेवा करना होता है? ए गैर व्यापारिक संस्था, बी व्यापारिक संस्था, सी साझेदारी व्यवसाय और डी संयुक्त साहस। तो इसका सही उत्तर है ए गैर व्यापारिक संस्था। प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ए चंदा, बी जनता से प्राप्त दान, सी सरकार से प्राप्त अनुदान व सहायता और डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न है, लाभकारी संस्था के शुद्ध परिणाम को क्या कहा जाता है? ए आधिक्य या कमी, बी आय व्यय, सी शुद्ध लाभ या हानि और डी सभी। तो इसका सही उत्तर है ए आधिक्य या कमी। अगला प्रश्न है, अलाभकारी संस्थाएं वित्तीय विवरण में क्या तैयार करती हैं? ए प्राप्ति एवं भुगतान खाता, बी आय व्यय खाता, सी बैलेंस शीट और डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस प्रणाली के आधार पर रखती हैं? ए डबल एंट्री सिस्टम, बी कैश सिस्टम, सी सिंगल एंट्री सिस्टम और डी नन। तो इसका जो सही आंसर है वह है कैश सिस्टम, मतलब बी।
गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति के आधार पर रखती हैं, अतः इसका सही उत्तर है बी, कैश सिस्टम। प्रश्न है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। ए, आय खाते में, बी, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, सी, बैलेंस शीट में और डी, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है सी, बैलेंस शीट में। आजीवन सदस्यता शुल्क एक पूंजीगत मद होती है, अतः इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। ए, पूंजी कोष, बी, पूंजी, सी, लाभ और डी, शुद्ध लाभ। तो इसका सही उत्तर है ए, पूंजी कोष या कैपिटल फंड या पूंजी निधि। गैर व्यापारिक संस्थाओं में आय पर व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है। ए, लाभ, बी, हानि, सी, अधिशेष या आधिक्य और डी, कमी या घाटा। तो इसका सही उत्तर है सी, अधिशेष या जिसे हम आधिक्य भी कहते हैं। इनमें से कौन आयगत प्राप्ति के उदाहरण हैं। ए, वसीयत, बी, चंदा, सी, धन समर्पण शुल्क और डी, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है बी, चंदा। प्रश्न है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करने का क्या आधार होता है। ए, रोकड़ आधार, बी, उपार्जन आधार, सी, आयगत आधार और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, रोकड़ आधार। उस खाते का नाम बताइए जो अलाभकारी संस्थाओं द्वारा व्यापारिक एवं लाभहानि खाते के जगह पर बनाया जाता है। तो ए, आय तथा व्यय खाता, बी, प्राप्ति व भुगतान खाता, सी, व्यापारिक खाता और डी, तुलन पत्र। तो इसका सही उत्तर है ए, आय तथा व्यय खाता। उस खाते का नाम लिखिए जो एक अलाभकारी संस्था की रोकड़ पुस्तक के लेन देन का वर्गीकृत सारांश प्रदर्शित करता है। ए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, बी, चंदा खाता, सी, साझेदार खाता और डी, कोष निधि खाता। तो इसका सही उत्तर है ए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयगत प्राप्तियां हैं। ए, निवेश पर ब्याज, बी, सरकार से अनुदान, सी, प्रवेश शुल्क और डी, इनमें से सभी। तो ये इसका उत्तर है डी, इनमें से सभी। ये सभी आयगत प्राप्तियां होती हैं। प्रश्न है, हाल का किराया कौन सी प्राप्तियां हैं। ए, पूंजीगत प्राप्तियां, बी, आयगत प्राप्तियां, सी, बैलेंस शीट और डी, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है बी, आयगत प्राप्तियां। तो ये थे गैर व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसी तरह से अगला वीडियो भी इसी टॉपिक पर आधारित होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, मित्रों को शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।